गौतम बुद्ध के जीवन में यह प्यारा उल्लेख है। एक दोपहर दूर की यात्रा करके वे एक नदी के तट पर पहुंचते हैं। एक वृक्ष की छाया में बैठे हैं विश्राम करने को, और तभी संयोगवश काशी से लौटता था एक महापंडित ज्योतिष। 12 वर्षों तक ज्योतिष का अध्ययन करके लौटा था। कीमती से कीमती ज्योतिष के शास्त्रों का अपने साथ संग्रह भी लाया था। उसकी नज़र नदी तट पर गीली रेत में बने हुए बुद्ध के चरण चिन्हों पर पड़ी। देखकर हैरान हुआ, आंखों पर भरोसा न आया। क्या 12 वर्ष का अध्ययन व्यर्थ गया? क्योंकि जो देखा अगर सच था, तो जो शास्त्र अपने साथ बांध लाया था वे गलत थे, और अगर शास्त्र सही थे तो भरी दोपहरी में इस दिन दरिद्र गांव के किनारे इस सूखी रूखी नदी के तट पर ये चरण चिन्ह कैसे? क्योंकि चरण चिन्ह में जो रेखाएं थी वे उसके शास्त्रों के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट की रेखाएं थी। वैसी रेखाएं केवल उसके ही पैरों में हो सकती है जो सारे जगत का, छहों महाद्वीप का एकमात्र सम्राट हो, जो पूरी पृथ्वी का मालिक हो। पृथ्वी का मालिक चक्रवर्ती सम्राट हो। चक्रवर्ती सम्राट इस भरी दोपहरी में नंगे पैर इस गंदे से किनारे पर इस दीन दरिद्र नदी के पास क्या करने आएगा? क्यों आएगा? ऐसे व्यक्ति तो स्वर्ग पथों पर भी नंगे पैर नहीं चलते। ऐसे व्यक्ति तो महलों से भी नीचे नहीं उतरते, और अकेला, क्योंकि चरण चिन्ह एक ही व्यक्ति के थे। साथ में वजीर भी नहीं, सेनापति भी नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ अकेला। संभवतः मगर बड़ा कौतूहल उसे पैदा हुआ। जहाँ से चरण चिन्ह आए थे उस दिशा को उसने देखा। जिस दिशा की तरफ बढ़े थे उस दिशा की तरफ खोज में निकला कि इस आदमी को खोजना ही होगा, मिलना ही होगा। मेरा सारा भविष्य इस पर निर्भर है। मैंने 12 वर्षों यूं ही तो नहीं गवाए। रेत से तो तेल नहीं निचोड़ता रहा। जल्दी ही पहुंच गया उस वृक्ष के पास जहां चरण चिन्ह समाप्त हो गए थे, और बुद्ध को उसने बैठे देखा। तब और मुश्किल में पड़ा। एक तरफ से तो यूं लगे ऐसा प्यारा व्यक्ति, ऐसा सौंदर्य, ऐसा प्रसाद, ऐसी सुगंध, ऐसी आभा निश्चित ही होना चाहिए चक्रवर्ती के। इससे कम नहीं, रत्ती भर कम नहीं। और दूसरी तरफ से लगे भिखारी, भिक्षा पात्र पास में रखा, फटे जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहने, अकेला इस व्यक्ति से टिका विश्राम कर रहा। भूखा भी हो शायद, पेट पीठ से अलग गया है, देह हड्डी हड्डी हो गई है। झकझोरा बुद्ध को और कहा, मुझे मुश्किल में डाल दिया है। 12 वर्ष बड़ी मेहनत करके ज्योतिष की शिक्षा लेकर लौटा हूँ, और तुम पहले आदमी मिल गए जिसने सब अस्त व्यस्त कर दिया है। अराजकता पैदा हो गई मेरे भीतर। ये तुम्हारे चरण चिन्ह कहते हैं कि तुम्हें होना चाहिए चक्रवर्ती सम्राट, और तुम्हारा इस वृक्ष के नीचे बैठा होना भिक्षा पात्र, और तुम्हारी यह भिखारी की दशा जाहिर है कि तुम भिक्षु हो। और तुम्हारी आँखों को भी देखता हूँ, तुम्हारे चेहरे को भी देखता हूँ, हाजिर है कि तुम चक्रवर्ती हो। मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया, मुझे सुलझाओ। बुद्ध हंसे और उन्होंने कहा, जब तक बंधा था तब तक तेरा ज्योतिष सच था, और मैं मुक्त हूँ। अब तेरा ज्योतिष सच नहीं। तेरा ज्योतिष उन लोगों के संबंध में सच हो सकता है जो सोए हैं, उनके संबंध में नहीं जो जाग गए हैं।
अब मैं स्वतंत्र हूँ। समझा नहीं ज्योतिष बोला। ज्ञान से भरे हुए लोगों की समझ बड़ी कम हो जाती है। उनकी खोपड़ी में इतना कचरा भरा होता है कि बात हृदय तक पहुंचती ही नहीं। सुना तो जरूर, लेकिन पंडितों से ज़्यादा बहरा और कोई भी नहीं होता। उसने कहा, कैसा बंधन, कैसी मुक्ति? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आप मनुष्य हैं या नहीं? बुद्ध ने कहा कि नहीं। तो पूछा, क्या आप देवता हैं? बुद्ध ने कहा नहीं। तो पूछा, क्या आप किन्नर हैं? बुद्ध ने कहा नहीं। तो पूछा कि क्या आप यक्ष हैं? यूं ज्योतिषी पूछता चला और बुद्ध इनकार करते चले। अंततः घबरा गया और उसने कहा कि फिर तुम ही कहो, कौन हो? बुद्ध ने कहा, मैं तो सिर्फ बुद्ध हूँ, जागा हुआ हूँ, अब सोया हुआ नहीं हूँ। इसलिए तुमसे फिर कहता हूँ, सोए हुओं पर तेरे ज्योतिष ठीक हैं। जो मूर्छित हैं उनका भाग्य है, लेकिन जो जाग गए उनका फिर कोई भाग्य नहीं। इस अवस्था को ही हमने मुक्ति कहा है, मोक्ष कहा है, परम स्वतंत्र कहा है, कैवल्य कहा है, समाधि कहा है, बुद्धत्व कहा है। भाग्य तो होता ही नहीं। भाग्य तो तुम्हारी तंद्रा में है, तुम्हारी मुक्षा में है, तुम्हारे यंत्रवत व्यवहार में है, तुम्हारी पशुता में है। जैसे ही तुम थोड़े से जागे, वैसे ही भाग्य विदा हो गया और मनुष्य अपने को समझे, अपने को जाने, किसी दूसरे को न समझने की कोशिश, ज़रूरत न जानने की कोई ज़रूरत। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जिनसे आपने जो जाना उनसे सबको जाना। जिसने अपने को पहचाना उसने सबको पहचाना। जिसने अपने को पा लिया उसने इस जगत में जो कुछ भी पाने योग्य है सब पा लिया। उसके लिए कुछ और पाने को शेष नहीं रह जाता। जो स्वयं को जानता है वह परवाना अपने ही भीतर की समा के पास आ जाता है। जो स्वयं को पहचान लेता है वह परवाना अपनी ही समा में जलकर राख हो जाता है। अहंकार मिट जाता है और तभी स्वयं का बोध, स्वयं की अनुभूति प्रकट होती है। नहीं मालूम क्यों खामोश है दीवाना बरसों से। कोई ऐसा नहीं या रब की जो इस दर्द को समझे। नहीं मालूम क्यों खामोश है दीवाना बरसों से। क्या हो गया आदमी को, क्यों यह खामोशी है, क्यों यह खोज नहीं, क्यों जुस्तजू खो गई है, क्यों आदमी ने अपने को खोजना बंद कर दिया है। जब तक तुम्हारे ओठों पर मस्ती का नगमा ना आए, और यह तभी आ सकता है जब अपने को जान लो। यह भीतर का झरना फूटे तो ही अमृत, तो ही गीत, तो ही मस्ती, तो तुम्हारे भीतर से ऋचाएँ उठे, तो तुम्हारे भीतर से सूत्र जगे, शास्त्रों का जन्म हो, तुम्हारे कंठ से वेद फूटे।